क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं? क्या आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा? आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा, और आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उसके बाद भी आपके बालों में डेंसिटी नहीं आ रही या आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो और आपके बालों में डेंसिटी ला सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सचिन गुम्बर। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्मा रोलर के बारे में। डर्मा रोलर क्या है, डर्मा रोलर को कैसे यूज़ किया जाता है और आप इसको घर पे कैसे यूज़ कर सकते हो, डर्मा रोलर के क्या क्या साइजेस हैं और कौन सा साइज आपके लिए सूट करेगा, एंड आप मिनोक्सिडिल को इसके साथ कैसे कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं और अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, और कैसे आप अपने बालों को भी रीग्रो कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस सभी के लिए, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, जिनके बाल झड़ते हैं, उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस डर्मा रोलर इस टाइप की कोई पैकिंग में आता है जो भी आप ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो। मैंने जहाँ से लिया है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको ईजिली परचेज कर सकते हो। गाइस डर्मा रोलर एक डिवाइस है जो कि एक हैंडल, रोलर और नीडल्स का कम्बिनेशन है। इसमें एक रोलर होता है जिसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक नीडल्स लगी होती हैं, यही इस नीडल का साइज होता है, वही डर्मा रोलर का साइज माना जाता है। अगर इसकी नीडल्स का साइज 0.5 mm है तो ये 5.5 mm का डर्मा रोलर है। 1.5 mm के डर्मा रोलर में 1.5 mm की ये नीडल्स होंगी जो कि 1.5 mm हमारी स्कैल्प में या हमारी स्किन में पेनिट्रेट करेंगी। इसमें नीडल्स के साइज अलग अलग आते हैं, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm। बट आपको कौन सा यूज़ करना है? अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो आपको 0.5 mm से शुरू करना चाहिए गाइज, क्योंकि नीडल्स का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट करेगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप 0.5 mm से पहले स्टार्टिंग करें। अभी मैंने 0.5 mm का डर्मा रोलर 1 महीने पहले अभी मंगवाया था, और जो कि मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। मैं कोई भी चीज़ अपने चैनल पे गाइज आपको ऐसे नहीं बताता, पहले मैं खुद पे यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। मुझे 1 महीने के अंदर मैंने जो देखा है कि मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे बाल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मेरे बालों में डेंसिटी आ रही है, हेयर फॉल मेरा कम हो रहा है। जब डर्मा रोलर को आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो तो ये आपकी स्किन में हल्के हल्के बारीक पेनिट्रेशन कर देता है और बारीक छेद बना देता है, जिससे कि आपकी बॉडी को लगता है कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई है, और आपकी बॉडी को एक फॉल्स सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन आपकी इस हिस्से की तरफ जाता है, जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका हेयर्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगी तो आपके बाल बिल्कुल कम झड़ेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना है। गलत तरीके से यूज़ करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको अपने घर पे यूज़ करना है तो आपको 0.5 mm का डर्मा रोलर लेना है और इसको अपनी स्कैल्प के ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे चलाना है और पूरा स्कैल्प इससे कवर करना है। आपको इसको बिल्कुल पूरे सिर के ऊपर एक बार में नहीं चलाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये पीछे से अगर चलाना शुरू करोगे तो ये आगे आते आते काफ़ी सारे बाल आपके बाल काफ़ी सारे पकड़ लेगा, और जिस वजह से आपका काफ़ी सारे बाल टूट जाएंगे। इसको लगाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको पहले अपनी स्कैल्प को 1-1 इंच के हिस्से में डिवाइड कर लें और उसको इससे कवर करते चलें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको कवर करते चलें, दोनों डायरेक्शन में इसका यूज़ करें। 0.5 mm के डर्मा रोलर को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आप 1 mm और 1.5 mm का अगर डर्मा रोल लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको घर पे मत लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नीडल का साइज़ होगा उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी और उससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको बड़ा ही डर्मा रोलर से अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो आप डर्मा रोलर थेरेपी डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं, बट घर में अगर आपको खुद ही ये ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 बार करना है तो प्लीज़ आप 0.5 mm का डर्मा रोलर ही लें और इससे धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो आपको इससे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर इसके रिजल्ट्स को और बेटर करने के लिए आप इसके बाद मिनोक्सिडिल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके साथ ये मिनोक्सिडिल भी मंगवाया है।
मेरे को इस मिनोक्सिडिल को यूज़ करते हुए 25 दिन हो चुके हैं। इससे पहले मैं जो दूसरा मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा था उसमें अल्कोहल का कंटेंट था, जिसकी वजह से सिर में इचिंग की प्रॉब्लम और ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे कि मेरा डैंड्रफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से मेरे को उस मिनोक्सिडिल को चेंज करना पड़ा। तो मैंने उसके बाद इस मिनोक्सिडिल को यूज़ करना शुरू किया और इसको लगाने के बाद इचिंग भी नहीं होती, क्योंकि ये अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल है। डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद आपकी स्कैल्प में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, जो कि आपकी रूट्स तक जाते हैं। डर्मा रोलर को यूज़ करने के 5 से 7 मिनट के बाद मिनोक्सिडिल का यूज़ करेंगे और इसको अपने स्कैल्प के ऊपर हल्के हाथ से हल्की सी मसाज देंगे, तो ये आपका मिनोक्सिडिल और ज़्यादा आपके स्कैल्प के अंदर जल्दी से जाएगा और अपना काम और बेहतर तरीके से करेगा, जिससे कि हमारा हेयर फॉल रुकेगा और हमारे हेयर्स में और अच्छी ग्रोथ आएगी और हमारा हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। गाइज, मिनोक्सिडिल को तो आप डेली यूज कर सकते हो 2 टाइम बेटर रिजल्ट्स के लिए, बट डर्मा रोलर को आपको वीक में 2 बार ही यूज करना है। रोलर आप यूज करने के बाद इसको आपको वॉश करके रखना है, क्योंकि आपका ब्लड और इस पे स्किन के छोटे छोटे टुकड़े आपके लग जाएंगे और अगर वो ऐसे ही पड़े रहें तो इस पे जमे रहेंगे और बैक्टीरिया बन सकता है, और जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज करोगे तो वो आपकी स्किन को हार्मफुल हो जाएगा, आपकी स्किन में कोई ना कोई इन्फेक्शन कर देंगे। तो इसीलिए आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसको यूज करने के बाद आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह वॉश करके रखें, और जब आपको इसको दोबारा यूज करना हो तब दोबारा एक बार वॉश करके लगाएं। डर्मा रोलर की नीडल्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको धोने के लिए गाइज आपको गर्म पानी में इसको 2-4 मिनट के लिए रख देना है। गर्म पानी बिल्कुल बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर के ब्लड पार्टिकल्स और आपकी स्किन पार्टिकल्स आराम से उतर जाएं। डर्मा रोलर का यूज करने से पहले आपको अपनी स्कैल्प को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है तो कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिर में डैंड्रफ नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर सकते हैं। काफी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप शैम्पू कौन सा यूज करते हो, तो गाइज आपको जैसे मैं टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ कि मैं कोई भी शैम्पू लेता हूँ तो पहले उसको मैं 1 महीना यूज करता हूँ, फिर उसके बाद उसका रिव्यू देता हूँ। अगर गाइज आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपके शैम्पू के अंदर सल्फेट है तो आपका हेयर फॉल कभी भी नहीं रुकेगा। तो आपको मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी शैम्पू यूज करें उसके अंदर सल्फेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि आप DHT ब्लॉकर शैम्पू का यूज करें, क्योंकि DHT ही मेन रीजन होता है आपके बालों का झड़ने में और गंजेपन का मेन रीजन DHT होता है। तो आप कोई भी DHT ब्लॉकर शैम्पू यूज कर सकते हैं जिसके अंदर सल्फेट ना हो। वैसे मैंने ये शैम्पू 1 महीना पहले परचेज किया था और इस शैम्पू को मैं 1 महीने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ। गाइज, शैम्पू में सल्फेट बिल्कुल भी नहीं है और DHT ब्लॉकर के साथ आता है। तो गाइज ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं इसको 20-25 दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस शैम्पू के। गाइज, अगर आपको भी ये शैम्पू परचेज करना है तो नीचे दिए लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तो गाइज आपको अगर अपना हेयर फॉल रोकना है तो आपको गाइज हेयर की केयर करनी ही पड़ेगी, अपने बालों का देखभाल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके बाल झड़ना कभी नहीं बंद होंगे। इसके लिए मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, आप इनका यूज कर सकते हो और अपना हेयर फॉल कम कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।